हरे कृष्णा। मेरे चैनल डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दुनिया में जब भी प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की मिसाल दी जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। राधा रानी श्री कृष्ण के देवी गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृति को बनाए रखा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद राधा रानी के साथ क्या क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई में जुड़ी हुई थी। बांसुरी और राधा रानी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के और राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं। एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा रानी कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा जी से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं गए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा रानी की तरह वो भी कृष्णा से बहुत प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तब राधा ने कृष्ण से कहा था, भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से विख्यात हो गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन तब भी उनका मन श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्हें कृष्ण के विवाहित होने की बात पता चली, पर वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह प्रसन्न हो गए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर बात करते रहे। राधा जी को द्वारका में कोई पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवता के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा जी ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे।
पर राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।